हेलो दोस्तों, मैं पंडित कुमल शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम अष्टम भाव में चंद्रमा क्या फल देता है, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से मृत्यु, आयु, व्याधि, बीमा के कारण मानसिक चिंता, अपघात, संकट इत्यादि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अष्टम स्थान मृत्यु का होने से मृत्यु साधारण होगी या किसी दुर्घटनावश होगी या किसी रोग से होगी, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित होने से जातक झगड़े या कलह करने वाला अथवा झूठ बोलने वाला होता है। बिना कारण ही जातक पूरी तरह से खुश नहीं रह पाता। अष्टम भाव मृत्यु के अलावा गुप्त भाव भी माना गया है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा अष्टम भाव में होने से जातक के मन में गुप्त चीज़ों के जानने की जिज्ञासा सदैव बनी रहती है। अष्टम भाव चंद्रमा के जातक के मन में किसी न किसी प्रकार की साधना करने की इच्छा उत्पन्न होती है। चंद्रमा माता का कारक होने से चंद्रमा के अष्टम भाव में स्थित होने से जातक की माता को परेशानियां होने की संभावना बनी रहती है। अष्टम भाव में चंद्रमा होने से जातक का शरीर कुछ कमज़ोर ही रहता है और उसे बहुत जल्दी बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है तथा जातक की बुद्धि अस्थिर होती है। अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित होने से जातक को वसीयत द्वारा या विवाह के बाद धन लाभ होने की संभावना रहती है। चंद्रमा अष्टम भाव में पापा प्रभाव से होने से अष्टम भाव संबंधी अशुभ फल प्राप्त देता है, पाप ग्रह होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा शुभ प्रभाव में होने से जातक को प्रसिद्धि मिलती है। चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित होने से उसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव स्थान पर पड़ती है। चंद्रमा की द्वितीय भाव पर दृष्टि होने से जातक को परिवार का सुख प्राप्त होता है, वह किसी स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति करता है। चंद्रमा अष्टम भाव में मित्र राशि में स्थित होने से चंद्रमा के प्रभाव से जातक को किसी न किसी तरीके से धन प्राप्त होता है, वह दीर्घायु होगा। चंद्रमा अष्टम भाव में शत्रु राशि में स्थित होने से आयु तथा पुरातत्व के पक्ष में परेशानी आ सकती है, धन प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती है। चंद्रमा अष्टम भाव में स्वराशि कर्क में स्थित होने से जातक सौभाग्यमानी होता है, उसके आयु में वृद्धि होती है। चंद्रमा का अष्टम भाव में उच्च राशि वृषभ में स्थित होने से जातक के विचार में स्थिर व मन शांत बना रहता है, उसे वारिस के अधिकार से धन लाभ होता है। चंद्रमा का अष्टम भाव में अपनी नीच राशि वृश्चिक में स्थित होने से जातक को धनहानि होती है, जातक उपासक व योगाभ्यासी बना रहता है। कुंडली के 8वें भाव में बैठे चंद्रमा जातक को खुले विचारों वाला रचनात्मक व्यक्ति देने का काम करते हैं। 8वें भाव में बैठे चंद्रमा जातक को सभी परिस्थिति में ढलने वाला बनाता है। ऐसे जातकों की मानसिक क्षमताएं बेहद प्रभावशाली होती है और वे एक बड़े दृष्टिकोण से चीज़ों को समझने और उनके सही गलत पहलुओं का आकलन करने में सक्षम होते हैं। कुंडली के 8वें स्थान पर चंद्रमा स्वास्थ्य से संबंधित लाभ के लिए गवाही बनाते हैं। ऐसे जातकों को स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और वे स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। 8वें घर में चंद्रमा जातकों को कोमल या नारीत्व के गुण भी प्रदान करते हैं। नमस्कार।